हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये मकर संक्रांति पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 15 जनवरी 2026 को ये सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं। तो हमारी सभी राशियां पर एक अलग सा प्रभाव पड़ेगा। चूंकि सूर्य क्या है, सूर्य कुंडली का स्तंभ है और ये ऐसा एक एनर्जी और शक्ति है, ऊर्जा है जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी खास और विचारणीय होता है सूर्य का राशि परिवर्तन। ग्रहों में राजा है, कुंडली का स्तंभ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये राशि परिवर्तन करेंगे 15 जनवरी 2026 को। विचारणीय होगा, तो हमारी सभी राशियां पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज का जो साइन है ये लिब्रा साइन से लेकर पाइसेस साइन के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से इफेक्ट होगा। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू सूर्य के दिशा डायरेक्शन को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपकी मदद करने वाली है। तो देखिए मकर संक्रांति पे सूर्य की कुछ विशेषताएं होती है, उसको जान लेते हैं। देखिए सूर्य जो है पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं और पालनहार है, सृष्टि के जगत के ये स्वामी है और प्रत्यक्ष देवता है सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य के बिना किसी चीज को यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। तो सूर्य के मकर संक्रांति के दिन देखिए यहाँ पे मकर में जाएंगे, तो उस दिन महापर्व मकर संक्रांति का मनाया जाता है और काफ़ी शुभ हो जाता है। चूँकि इससे पूर्व सूर्य जो होते हैं दक्षिणायन होते हैं और उस दिन जिस दिन ये मकर राशि में जाएंगे उस दिन उत्तरायण हो जाएंगे, जो कि काफ़ी शुभ और सकारात्मक समय की शुरुआत होती। तो सूर्य के जाने से काफ़ी चीज़ों बदलाव देखने को मिलता है। क्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो काफ़ी शुभता इनकी देखने को मिलती है। चूँकि ये कुंडली का स्तंभ है, ग्रहों में राजा है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और इस दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। और ये ऊर्जा सकारात्मक जो होता है इस समय आध्यात्मिक उन्नति और नई ऊर्जा और सकारात्मक लाता है, जिससे अच्छे कर्मों का फल मिलता है। सूर्य को प्रकृति का कारक माना जाता है, जिसके स्थिति के अनुसार ऋतुएं बदलती हैं और धरती पे जो कृषि का जो प्रक्रिया है सूर्य की ही बदौलत है। तो सूर्य का बढ़िया होना कुंडली में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सूर्य की अपनी की राशि जो होती है ये सिंह राशि है, इनकी उच्च राशि जो है मेष राशि है, नीच राशि तुला राशि है। तो सूर्य हमारे आत्मा के कारक, पिता के कारक और कुंडली का स्तंभ है, ग्रहों में राजा कहा गया है। जब भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ होता है। चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो पहला साइन है ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग लिब्रा साइन के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए सूर्य जो है ये आपके एकादश भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आप भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव जो है ये देखिए, हाँ चतुर्थ भाव में रहेंगे, चतुर्थ भाव में होंगे और आपके करियर के भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, दसवें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब यहाँ पर भाव की तरफ बढ़ते हैं, तो जो लोग तुला राशि के हैं आपके करियर में स्थान परिवर्तन के योग बनाएंगे, नौकरी में दबाव होगा, माने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर सकते हैं, वरिष्ठों से मतभेद की संभावना है। देखा जाए तो काफ़ी आप प्रेशर महसूस करेंगे और मानसिक तनाव भी आपके लिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। पढ़ाई में ब्रेकअप, प्रतियोगी परीक्षाएं में देरी हो सकती है, व्यापार में सावधानी रखें, साझेदारी में विवाद हो सकती है, आर्थिक स्थिति मध्यम होगी, घर पे खर्च बढ़ सकता है, संपत्ति से जुड़े मामले में कुछ इधर उधर हो सकता है, उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, पारिवारिक तनाव भी होगा, माता पिता से मतभेद होगा। यहाँ पे जी से आगे बढ़ें, भावनात्मक दूरियां दिखाई दे रही है, रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती है, संवाद जरूरी है, स्वास्थ्य कमजोर होगा, थकान, सिर दर्द के योग बन रहे हैं, योग ध्यान जरूरी है, गुस्से से परहेज करें, गुस्सा एग्रेशन इसका परित्याग करें। सूर्य चुनौती देंगे यहाँ पे, चूंकि चतुर्थ भाव में सूर्य यहाँ पे आएंगे और ऐसे देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग चतुर्थ भाव ये चंद्रमा की राशि है, संयम से सुधार होगा। हाँ, काफ़ी पेशेंस रखिएगा तो यहाँ पे स्थिति आपके लिए सुधरती हुई दिखाई देगी। हाँ, सूर्य से संबंधित तो आपको उपाय करना होगा, गुड़ चावल का दान करें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें और ये आप शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्कॉर्पियो साइन। हाँ, जो लोग स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए सूर्य देवता जो हैं ये आपके 10th भाव करियर भाव को नियंत्रित करते हैं और ये यहाँ पर आपके लिए संचरण करेंगे, भाग्य को देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जन्मपत्री में। अब देखिए करियर में आपका काफ़ी ग्रो होगा और साहस ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। नौकरी में आत्मविश्वास से देखा जा सकता है, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, शिक्षा पे फोकस होगा, परीक्षा में सफलता मिल सकती है, तकनीकी और रिसर्च में लाभ होगा, व्यापार के नए संपर्क बनेंगे, मार्केटिंग से विशेष फायदा होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का आवक होगा, निवेश आपके लिए काफ़ी फेवर में रहने वाला है, परिवार का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा और उनसे लाभ की प्राप्ति होगी, सामाजिक पहचान आपको मिलेगा, प्रेम जीवन में सुधार होगा, संवाद बढ़ेगा, पुराने विवाद खत्म होंगे, वैवाहिक जीवन मधुर होंगे, मानसिक मजबूती देखी जा सकती है, निर्णय सही लेंगे, यानी आपका डिसीजन जो होगा काफ़ी हाई लेवल का होगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, ऊर्जा बनी रहेगी, ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, भाग्य का साथ देगा, भाग्य आपका साथ देने वाला है। सूर्य यानी कहने का तात्पर्य है कि सूर्य आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि थर्ड हाउस में प्राकर्म के भाव में ऐसे ऐसे नॉर्मली यहाँ पे थर्ड हाउस में और 10th भाव में, भाग्य भाव में, एकादश भाव में सूर्य की ये पोजीशन बहुत बढ़िया होता है जो कि आपके लिए होने जा रहा है। उपाय के तौर पे सूर्य को जल दें, लाल वस्त्र का दान करें और यूज करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और सेक्रेटरी साइन धनु राशि। हाँ देखिए आपके भाग्य भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके धन भाव में रहने जा रहे हैं, यानी भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन जब भी होता है प्रॉपर 1 माह के लिए होता है, तो 1 मंथ के लिए आपके धन भाव में रहेंगे, वाणी जिह्वा के भाव में रहेंगे, तो अपने वाणी पर संयम रखिएगा, परिवार कुटुंब में अपना सामंजस्य बिठाकर चले। आपको काफ़ी गौर करना होगा और आपके भाग्य को नियंत्रित करने वाले देव ये अष्टम को देखेंगे, यानी तो करियर में आर्थिक उन्नति होगी, नौकरी में वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, शिक्षा में स्थिरता देखी जा सकती है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलताएं मिलेंगी, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के योग बन रहे हैं, व्यापार से लाभ होगा, नए सौदे फायदेमंद होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुडौल होगी, बचत होने वाला है, निवेश से लाभ होगा, परिवार में सुख समृद्धि दिखाई दे रही है, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रेम जीवन में सुरक्षित रहेंगे आप, रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, विवाह के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, ऊर्जा बनी रहेगी, धार्मिक रुचियां बढ़ने वाली है, यात्रा के योग बन रहे हैं, योजनाएं सफल होंगी, सूर्य शुभ फल देने जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि भाग्य से होकर ये आपके धन भाव में जाएंगे और अष्टम भाव को देखेंगे, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने जा रही है। और तो उपाय के तौर पे आपको देखिए तो गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं तो गुरु का बीज मंत्र का जाप करें, अपने से बड़े बुजुर्ग का बात का अहमियत दें और उनका कदर करें, और केसर का तिलक लगाएं, सूर्य की स्तुति करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कैप्रिकॉन मकर राशि। हाँ जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए सूर्य देखिए ये आपके लिए अष्टम भाव को नियंत्रित करते हैं, अष्टम भाव के देव आपके लग्न में जाएंगे, अष्टमेश होकर ये आपके लग्न में रहने वाले हैं 1 माह के लिए। और ये सूर्य क्या है, सूर्य ईगो अहंकार भी देते हैं, तो लग्न में जाके आपके व्यक्तित्व में इन चीज़ों को देने वाले हैं सूर्य, तो काफ़ी अपने आप को चुस्त रखिए, अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप में थोड़ा सा नियंत्रण रखें और लग्न को देखिए, ये लग्न में होकर ये 7th भाव को देखेंगे, तो जहाँ भी साझेदारी हिस्सेदारी का काम अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के आपको रहना होगा और इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहा है, नेतृत्व क्षमता काफ़ी आपकी बढ़ चढ़ के रहने वाली है, सरकारी काम काजों में विशेष रूप से आप सफल होंगे, शिक्षा में आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, परीक्षा में अच्छे परिणाम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार की नई शुरुआत होगी, बड़ा निर्णय संभव है, यानी आपका डिसीजन जो होगा काफ़ी सराहनीय होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय में वृद्धि होने वाला है, संपत्ति के योग बन रहे हैं, समाज में नेम फेम स्टेटस की प्राप्ति होगी, पिता से भी लाभ मिलेगा, आत्मबल बढ़ने वाला है, प्रेम जीवन में आत्मसम्मान की वृद्धि हो गई, रिश्तों में स्थिरता रहने वाली है, वैवाहिक जीवन मजबूत होगा, भावनात्मक संतुलन रहने वाला है और स्वास्थ्य बढ़िया होगा, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लक्ष्य जो है आपका स्पष्ट है
और आप अपने डिज़ायर पे काम करेंगे, डिज़ायर को प्राप्त करेंगे। योजनाएँ आपकी सफल होंगी, सूर्य अत्यंत शक्तिशाली हैं आपके लिए, भाग्य आपका प्रबल है। उपाय: रविवार का व्रत रखें, तमा का दान करें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्वारियस एंड कुंभ राशि, हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए सूर्य ये आपके सप्तम भाव को नियंत्रित करते हैं और ये यहाँ पे आपके द्वादश भाव में जाएँगे, तो किस प्रकार से फल देंगे? द्वादश में रहेंगे, षष्ठ को देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये साझेदारी हिस्सेदारी का भाव है सप्तम भाव और पार्टनर का भी भाव है। ऐसे देखा जाए तो प्रॉपर विवाह का भाव है, लेकिन ये आपके द्वादश भाव में चले जाएँगे। तो यहाँ पे सप्तमी से जाएँगे द्वादश में, तो आपके करियर के पीछे काफ़ी उतार-चढ़ाव देखी जा सकती है। नौकरी में थोड़ा-सा धैर्य आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ पे काम-काज करते हैं वहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस रख के आगे बढ़ें। उच्च अधिकारियों से दूरी या मतभेद होने की संभावना है। शिक्षा में रिसर्च के योग बन रहे हैं। ध्यान केंद्रित करना होगा। व्यापार में धीमी गति की प्राप्ति होगी। किसी तरह का जोखिम लेने से आपको बचना होगा। निवेश कहीं भी सोच समझ कर आर्थिक स्थिति मध्यम होगी, खर्च अधिक हो सकता है चूँकि सूर्य यहाँ पे जाकर द्वादश भाव में, तो आपके ये खर्चा और व्यय का भी भाव है द्वादश भाव। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा बैलेंस रखिएगा, संतुलन में रखना होगा आपको। अचानक धन खर्च हो सकता है, अकस्मात धन की व्यय होगा। मानसिक तनाव बढ़ सकती है, अकेलापन महसूस करेंगे और वही आत्ममंथन का समय है। प्रेम जीवन में दूरियाँ आएँगी, गुप्त रिश्ते परेशानी में डाल सकती है, संवाद की कमी होगी। वही स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, नींद की समस्या हो सकती है, ध्यान, योग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ने वाली है। सूर्य यहाँ पे आपका परीक्षा लेने वाले हैं, तो काफ़ी अपने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। हर चीज़ों में आप थोड़ा-सा अपना कुछ न कुछ परख रखें, संयम से लाभ होगा। समय आपको यहाँ पे कुछ सीख और सुधार करने वाला है, इसका ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। चलिए उपाय के तौर पे यहाँ पे आपके लिए मेडिटेशन, ध्यान, सूर्य नमस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, चूँकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये पैसे साइन मीन राशि, हाँ, जो मीन राशि के हैं उनके लिए देखिए सूर्य जो है ये आपके षष्ठ भाव को नियंत्रित करते हैं। षष्ठेश होकर ये आपके डिजायर के भाव में होंगे। पंचम भाव को देखेंगे, जो कि पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव पे इनकी 180 डिग्री की दृष्टि होगी। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, कुंडली में आप सभी देख सकते हैं। तो करीब मित्रों का सहयोग मिलेगा, नौकरी में टीम वर्क से सफलता मिलेगी, नए अवसर प्राप्त करेंगे, शिक्षा में आपका लक्ष्य जो है काफ़ी स्पष्ट होगा, चूँकि डिज़ायर के भाव में आपके हर डिज़ायर पे यहाँ पे सूर्य काम करने वाले हैं, आपके डिज़ायर की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षा है, किसी तरह कॉम्पिटिशन का परीक्षा है या कहीं प्रतिस्पर्धा में है, आप वहाँ पे सफल हो सकते हैं। कला या रचनात्मक क्षेत्र से विशेष रूप से लाभ होगा। व्यापार में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। वही नए क्लाइंट्स मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आय में वृद्धि होने लाभ वाली, के नए-नए अवसर प्राप्त होंगे आपके और वही परिवार में सुख सुविधा की बढ़ोतरी हुई, समाज में मान-सम्मान, इमेज की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास काफ़ी हाई लेवल का होगा। वही प्रेम जीवन खुशहाल होगा, रिश्तों में भरोसा रखें और यहाँ पे जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, मानसिक शांति दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आध्यात्मिक रुचियाँ बढ़ने वाली है, यात्रा के योग बनेंगे, योजनाएं सफल होंगे यहाँ पे। यानी सूर्य कहने का तात्पर्य है कि जो लोग पैसे साइन है, पैसे साइन की है उनके लिए सूर्य अनुकूल है, आपके लिए अनुकूलता ये प्रदान करेंगे सूर्य। तो उपाय के तौर पे देखिए सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें प्रतिदिन और विशेष करके रविवार को लाल पुष्प अर्पित करें सूर्य को और ये यहाँ पे सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, रविवार का व्रत रखें और गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। हाँ देखिए, सामूहिक रूप से ये मकर संक्रांति है, तो यहाँ पे सभी राशियों के लिए सबसे सटीक और सबसे सरल जो उपाय है
जैसे कि इस दिन स्नान, दान, पुण्य का विशेष रूप से महत्व है, जो कि मकर संक्रांति पे इन चीज़ों को सूर्य करने की से जो शुभता है कई गुना बढ़ के सामने आती है। विशेष करके अनाज का दान करें, यानी चावल का दान करें, तिल, गुड़ दान कर सकते हैं, गुड़ से बनी हुई चीज़ें दान कर सकते हैं, सब्जियाँ दान कर सकते हैं। इन चीज़ों को दान करने से सूर्य की शुभता काफ़ी बढ़ चढ़ के सामने आती है। और भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, इससे मान सम्मान, इमेज बढ़ती है और सुख समृद्धि, खुशहाली आती है। तो इन चीज़ों को करने से सभी ये छोटे छोटे उपाय जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी को करना चाहिए। तो ये था सूर्य के राशि परिवर्तन से लिब्रा से लेकर पाइसेस साइन के जो लोग हैं उनके लिए ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सूर्य के प्रभाव होंगे। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। हर हर महादेव।